सरकार का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन मुझे नहीं नजर आ रहा विकास। ये इन्हीं लोगों के द्वारा बनाया गया पुल है। और आप समझ सकते हो कि यहाँ पे स्कूली बच्चों का आवागमन रहता है। बच्चे आते हैं स्कूल के लिए, और यहाँ से डिस्टेंस सिंगाई का 4 किलोमीटर है। ये पुल ना बना हो तो इनको बेलाएं होते हुए सिंगाई जाना पड़ेगा। तो आप समझ ही लो, कैलकुलेशन बिठा लो कि कितना इनको डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। अभी हमारे साथ परमजीत और पम्मी जी हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे आपने क्या क्या कोशिश की, और आपने कितनी कोशिश की इस पुल के बारे में, परमजीत जी। सर, मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं बताते ही शायद थक जाऊंगा कि जितनी कोशिश मैंने या मेरे गांव वालों ने करी है। और ये ले लीजिए कि कांग्रेस की सरकार से लेके उषा वर्मा, रवि पटेल जी, बीच में सरकारें आती रही हैं, जाती रही हैं। दुर्भाग्य हम लोगों का ये रहा कि अगर सांसद हमारे यहाँ का है तो विधायक दूसरी जगह का है, अगर विधायक यहाँ का है तो सांसद दूसरी जगह का है। अब तो ऊपर वाले की मेहरबानी से सब कुछ यहाँ का है। एक सरकार है, सरकार का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन मुझे नहीं नजर आ रहा विकास। जहां तो ये मैं कहूं कि मेरे गांव वासियों का दुर्भाग्य है, चुनाव जब आता है तब उम्मीदवार आते हैं, सबसे पहले उनके निशाने पे होता है माझा पुल। गुरुद्वारे में खड़े होकर कहते हैं कि हम जब जीतेंगे तो सबसे पहले हम आपको माझा पुल देंगे। लेकिन पता नहीं हमारे वो नमक में कमी है, यहाँ की आप समझ गए, मैं आगे नहीं बोलना चाह रहा हूं कि वो भूल जाते हैं। आज 4 साल पूरे हो गए हैं विधायकी को, आज तक हमारे विधायक जी ने कभी दर्शन ही नहीं। इससे पूर्व में गृह राज्य मंत्री थे, जी। उनके भी दर्शन नहीं हुए। अब इलेक्शन हो गया, हमारे एमपी साहब युवा थे, हमने बड़ी उम्मीदें थी, बड़ी आस थी कि ये हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, लेकिन उनको फोन उठाना भी गवारा नहीं है। मुझे कहने में संकोच नहीं है, जनता विकास चाहती है। मैं अब आता हूं विषय पे, पुल के। 1986 से हम लोगों ने एक प्रयास किया कि ये नाला था, तो नाला होने के कारण यहाँ बाढ़ आई छोटी सी और निकल गया पानी, क्योंकि पानी खेतों का होता था। तो हमने इसको बाईपास ऊपर से दिया कि बरसात में भी ये रास्ता चलता रहे। लेकिन होता क्या था, कभी बाढ़ में पेड़ आया और गिर आके वो पूरे पुल को ही लेके चला गया। तो 2000 बार ये बना, फिर हम लोगों ने इसको फिर इस रूप में लिया कि इसको हमने आज अब बनाया है, अब इसको हम 15 जून को खोलेंगे, क्योंकि कंटिन्यू चलता रहेगा। फिर उसके बाद नाव आ जाएगी। अब नाव में दुर्घटना हुई, नाव का पायलट ही, खेवट ही बेचारा उसमें नदी में डूब के मर गया। लग्गी लगाई, लग्गी फंसी, वो खींच नहीं पाया, उसमें वो पानी की धार में बह गया। फिर उसके बाद अब 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, एक हमारे मांझा का जगीर सिंह नाम का आदमी पुल पर से गिर के उसकी डूबने से मौत हो गई। लेकिन सरकार के कान पे या अधिकारियों कान पे जूं भी नहीं रेखती है। और सबसे बड़ा मैं दुर्भाग्य कहूंगा, हमारे जो क्षेत्र के मौके के अधिकारी होते हैं जिम्मेवार, एसडीएम साहब, कई बार कहा गया, उनको नहीं नजर आता है। नजर क्या आता है कि माझा घाट से बालू का उठान हो रहा है, रात को आके जीप खड़ी करके वसूली करके चले जाते हैं, ये नजर आता है। लेकिन पुल का कोई नामो निशान नहीं। अब ये है कि आपके सामने जो हमारे छोटे छोटे नौनहाल बच्चे बच्चियां जब जाते हैं, तो हम उनको अच्छी एजुकेशन नहीं दिला पाते हैं। कारण, अगर उनको किसी अच्छे स्कूल में भेजना है तो बस से भेजना होगा, तो इतनी किसान की आय नहीं कि वो 1 महीने का 2,000 रुपया वो किराया उसको दे। अब बाप को खेत में काम करना, माँ को चौका बर्तन करना, तो वो अपने बच्चे या बच्ची को लेके 1 किलोमीटर पुल पार करके कि वो सिंगाही मेरा बच्चा चला जाए। जब 2-2:30 बजते हैं तो उनको फिर आना पड़ता है कि मैं उनको वापस लेके आऊं। ये सुरक्षा यहाँ की है। सरकार और प्रशासन से जब, और जनप्रतिनिधि से जब ये बात नहीं बनी, तो जो पम्मी सर है हमारे साथ, परमजीत इनका नाम है, माजा ग्राम सभा के पूर्व प्रधान भी रहे हैं। इन्होंने कोशिश करके गांव के सभी ग्रामीणों ने मिलके इस अस्थायी पुल का निर्माण किया। हर समस्या वर्ष बड़ी है, हर वर्ष करते हैं, और अब आने वाली बाढ़ में ये पुल हटा लिया जाएगा, इनका आवागमन बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो मैं प्रशासन से
और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से अपील करूंगा कि ये समस्या बड़ी है, आवागमन बाधित हो जाता है और यही एक इनका एक रास्ता है जिससे 3 से 4 या 5 गाँव प्रभावित हैं। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि गुरमीत सर के जो जितने भी एफर्ट हैं या ग्रामवासियों के द्वारा लगाए गए एफर्ट हैं, इनको प्रशासन और जनप्रतिनिधि इसको संज्ञान लेके इसका कार्य बहुत ही जल्द से शुरुआत कराएं। सरकार के लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये वाकई बनने के लायक है और समस्या बहुत बड़ी। और कुछ कहना चाहेंगे और गुरमीत सर जी? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अब ज़रूरत है कि अगर मांझा का ये पुल बनता है, तो इससे हमारे सिंगाही का भी विकास होगा, हमारे गाँव का भी विकास होगा और हमारे जो बच्चे शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं, वो शिक्षक बनेंगे। और दूसरी बात ये होती है कि सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने तब आती है कि जब ये रास्ता नहीं है तो कोई रात में बीमार हो जाए, जी, तो उसको ले जाने के लिए हमें बड़ी, क्योंकि हमारे पास जो स्वास्थ्य है वो एक निघासन है और सिंगाही है जो हॉस्पिटल। हॉस्पिटल, जी, और जो अच्छे डॉक्टर सिंगाही ही हैं। जी, तो हमको कम से कम ऊपर से 20 किलोमीटर होके जाना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी एक समस्या है। बाकी मेरे बोल कड़वे होते हैं, पता नहीं इन बोलों से हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो नाराज़ रहते हैं। हम तो कहते हैं आप काम करिए, हम आपके साथ दिन-रात रहेंगे और आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और आपका नाम होगा। ये चीज़ें ज़रूरी है, इसको करना है। अगर एक वो हमारे यहाँ स्वास्थ्य भवन बना भी है और वो उसमें डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ही नहीं है, ताला ही लगा रहता है। और ये चीज़ें, और उसके लिए अगर हो तो कम से कम हमारा बच्चा या बूढ़ा बीमार हो तो कम से कम बुखार की दवाई तो हम ले ही सकते हैं। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं परमजीत सर, और आपके बोल कड़वे नहीं है, आप जायज़ हो, आप हक की बात कर रहे हो और सारा प्रेस और सारा मीडिया आपके साथ है। उम्मीद करते हैं और मैं इसको एक बात प्रशासन जोड़ूँ संज्ञान ज़रा, लेके इसको काम करेगा। और कुछ कहना चाहेंगे और सर? मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार ने हमारी जो सड़क बनाई है 2 लाइन प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत, क्योंकि जब परियोजनाएँ बनती हैं तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि इस रोड से क्या आम लोगों को फ़ायदा हो सकता है। मेरे अपने विचार हैं, अगर सिंगल रोड भी होता तो हमारा काम चल सकता था। उतने बजट से हमारा पुल बन सकता था। अब वो रोड 8 साढ़े 8 किलोमीटर बनी है, लेकिन उसपे आता कुछ नहीं है। कुछ जब आगे पुल ही नहीं तो जाएँगे कहाँ? बिल्कुल सही, तो आवागमन इन बाधित चीज़ों है। पे हमारे जो प्रतिनिधि हैं, उनको ध्यान देना चाहिए और जो योजना बनाते हैं, उन योजना अधिकारियों को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। यही मेरा कहना है। तो आप देख रहे थे परमजीत सिंह हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने एक बात कही कि आवागमन जब बाधित है तो रोड आगे बनाने का कोई मतलब नहीं निकलता। ये रोड प्रतिनिधि से अपील करूँगा, प्रशासन से अपील करूँगा, इस रोड को और इस पुल को संज्ञान लेके पहले इस पुल को संज्ञान लेके इस पुल का निर्माण कराया जाए, जो कि अति आवश्यक है, क्योंकि भविष्य में होने वाली दुर्घटनाएँ पे अंकुश लगाया जा सके। और जायज़ बिल्कुल है, और इन्होंने 1985 से एफर्ट डाले हुए हैं और ये तब का दम जस का तस बना हुआ है। यस, अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। दर्शकों ये जो बह रहा है ये नाला आप देख सकते हैं, इस नाले को जोराहा नाला बोला जाता है। और आज यहाँ पे जो रहने वाले गाँव हैं, गाँव में रहने वाले लोग हैं, उसमें से जो परमजीत थे, जिनका नाम पम्मी भी है, उन्होंने बहुत सरकार से उम्मीद लगाई, बहुत ही उन्होंने एप्लीकेशन देते-देते थक गए, पर आज तक बताया जा रहा है ये पुल का निर्माण नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि आज जो बड़े-बड़े अधिकारी बैठे हैं, क्या उनको उनके कानों तक ये आवाज़ नहीं पहुँची क्या? क्या उन तक ये उनको दिखाई नहीं दिया कि यहाँ पे भी लोग रह रहे हैं? अगर दर्शकों मैं बता दूं, यहाँ पे अगर किसी नेता का घर होता ना दर्शकों, तो ये पुल का निर्माण इतनी जल्दी हो जाता कि कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। पर यहाँ पे क्या करना, क्या देखना, ये भाई साहब उत्तर प्रदेश है, क्या लेना? क्योंकि यहाँ पे भी लोग रह रहे हैं, पर यहाँ पे किसी की सुनवाई ही नहीं हो रही, सुना ही नहीं जा रहा। यानी जो भी एप्लीकेशन दी जाती है यहाँ पे कितने 5 गाँव के जो बच्चे हैं स्कूल जाते होंगे, पढ़ने जाते होंगे, उनकी समस्याओं को सुना नहीं जा रहा आज। आज दर्शकों वर्तमान समय में हम मांझा में मौजूद हैं और ये जो पुल है, ये लकड़ी की पुल बनाई जा रही है। ये हर बार यानी अपने पैसे से, अपना खर्चे से ये लोग बनाते हैं और तैयार करते हैं। हर साल ऐसे ही समस्या बनी रहती है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं बहुत ही एक गंभीर समस्या है और यहाँ पे भी संज्ञान लेना चाहिए और देखना चाहिए, आखिर यहाँ पे जाँच होनी चाहिए। मैं तो मुख्यमंत्री जी से भी अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए तो एक बार, भेजिए अपने अधिकारी, कहाँ हैं आज? कोई नहीं यहाँ पे आना चाहता। क्यों नहीं इस पुल का निर्माण हो रहा? क्या कारण है? आखिर क्या यहाँ जनता नहीं रह रही? यहाँ के लोग नहीं रह रहे? यहाँ भी लोग रह रहे हैं। आज सबसे ज़रूरी शिक्षा है।
और आज अगर उन बच्चों को शिक्षा ही नहीं प्राप्त हो पाई, अच्छे से नहीं पढ़ लिख पाए, तो क्या होगा हमारे देश का और क्या होगा उत्तर प्रदेश का। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं ये लकड़ी का पुल है, इस पे बहुत खतरा रहता है। कैमरामैन हमारे दिखाएँगे, ये देखिएगा, यहाँ से बाइक लेकर जब गुजरते हैं और देखिएगा ये जो पटरा है ये गिरा हुआ है और ये लकड़ी का पुल बना हुआ है दर्शकों। लकड़ी का पुल बना हुआ है, यानी यहाँ पे हरदम लोग अपनी जान पे यानी खतरे से खेल के यानी रोज यहाँ से आते जाते हैं, साइकिल से या बाइक से। यानी यहाँ बताया जा रहा है यहाँ पे कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है, यानी इस पानी में डूब के मर भी चुके हैं। तो यहाँ पे देखना चाहिए इस पुल पे कितने खतरे से लोग यहाँ आते हैं और जाते हैं और बहुत ज़्यादा समस्या है। और ये लकड़ी का पुल है, ऐसा है नहीं कि टूटेगा नहीं, क्या पता कब टूट जाए, कितना बड़ा पानी है, यानी उनकी बहुत ज़्यादा इनको समस्या है। तो दर्शकों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस पुल का निर्माण जल्दी से जल्दी हो सके। चैनल पे पहली बार हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी तरह बने रहे हमारे यूपी खबर फास्ट के साथ, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।